बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। हम अभी तक भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे का जो पोर्शन है सूफी आंदोलन, इसको पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था भक्ति सूफी परंपराएं। तो जो भक्ति सूफी परंपराएं हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, उसको समझ लेना जरूरी है, उसको समझना आवश्यक है। जो हमारा इतिहास है, जो हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, जो सूफी आंदोलन पढ़ रहे हैं, वो सब इतिहास का ही पार्ट है। लेकिन चिंतन का विषय ये है कि भक्ति और सूफी आंदोलन को अलग से टॉपिक बना के क्यों पढ़ा गया भाई, इस बात की भी चिंता होनी चाहिए। तो बात ये है कि जो भक्ति और सूफी आंदोलन है, ये दोनों शुरू होते हैं दिल्ली सल्तनत काल से, और दिल्ली सल्तनत से शुरू होकर मुगल काल तक, यानी कि लंबा कालखंड इनका आपस में जुड़ा हुआ है, जिसमें अलग अलग राजवंश, अलग अलग शासक, ये सब आए, और अलग अलग शासकों के सानिध्य में अलग अलग समय में इन अलग अलग संत हुए। ऐसे में शासक के साथ संतों को पढ़ना बड़ा लंबा क्राइटेरिया हो जाता है। तो इसीलिए एक तोड़ निकाला गया कि जितने धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, जो इसमें प्रवृत्तियों के परिवर्तन का काम किया गया है, जो भी सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं संतों के द्वारा, कवियों के द्वारा, यात्रियों के द्वारा जो सूफी के तौर पे थे, या जो भारत के स्थायी या मूल निवासी थे, उनके तौर पे जो धार्मिक क्रियाकलापों में परिवर्तन लाया गया, उसमें सुधार के लिए जो प्रयास किया गया है, या जो नए सिद्धांत जोड़े गए हैं मानव हित को लेकर, उन सबको एक क्रम से एक अलग टॉपिक बनाकर पढ़ा गया, जिसका नाम था भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक, तो ये जो भक्ति और सूफी परंपराएं हैं, इसके अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत से लेकर के और मुगल काल तक का, इसके बीच का जो धार्मिक क्रियाकलाप है, वो चाहे भक्ति से संबंधित हो, वैष्णव धर्म और शैव धर्म से, और चाहे वो इस्लाम से संबंधित हो, जिसका उप संप्रदाय था सूफी। तो सूफी संप्रदाय, ये दोनों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने देखा भक्ति के अंदर वैष्णव और शैव, ये दो संप्रदाय निकल कर आते हैं। ऐसे ही भक्ति के बाद सूफी आता है, तो इसमें कई संप्रदाय आते हैं। अबुल फजल के द्वारा, जो अकबर के समकालीन था, उसके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पे अगर उनकी मान्यता रखी जाए या माना जाए, तो 14 सिद्धांत सिलसिलों के बारे में बताता है। ठीक, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण है हम उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आवश्यक यह है, क्योंकि ये आपकी मदर टंग से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, अलग का टॉपिक है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, दिक्कत होगी समझने में। तो पहले उन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं कि उन शब्दों का मतलब क्या होता है, ताकि जहां वो शब्द इस्तेमाल हो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हमको ये स्पष्ट पता चल जाए कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। लेकिन शुरुआत ये करते हैं हम कि सूफी धर्म जो है, सूफी धर्म तो नहीं, सूफी संप्रदाय जो है, सॉरी, धर्म संप्रदाय में अंतर। इस्लाम धर्म है, और इस्लाम धर्म के अंतर्गत उसके अंदर से उभरा हुआ, ये एक डाल कह सकते हैं, उसकी निकली हुई एक डाल एक सूफी संप्रदाय। जैसे सनातन धर्म से निकला शैव और वैष्णव धर्म था, ये संप्रदाय था, ऐसे ही सूफी संप्रदाय जो है वो इस्लाम धर्म की देन है। ठीक, इस्लाम में जो रिफॉर्मेशन हुआ है, रिलीजियस मूवमेंट को लेके, मानव की प्रवृत्तियों के लिए जो सुधार का आवश्यक कदम उठाया गया है कवियों के द्वारा, संतों के द्वारा, वो सारी चीजें हम सूफी आंदोलन में पढ़ेंगे। तो इसको हम पूरे एक मूवमेंट के रूप में पढ़ते हैं, एक आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आखिर सूफी आंदोलन। ठीक, ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन, इसके पहले हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन। ठीक, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये दो, इसको हम पढ़ चुके हैं, अब इसको हमको पढ़ना है। ठीक, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, सूफी से। जो सूफी शब्द है, सूफी शब्द, इसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। इसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र अथवा पवित्रता। ठीक, तो इसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र अथवा पवित्रता। एक चीज और यहाँ पर मिलेगा, जो सूफी संप्रदाय के लोग हैं वो ऊनी वस्त्र धारण करते थे। दूसरी बात, धर्म का संबंध है पवित्रता से, ये चीजें।
तो शुरुआत जो है, जो सूफी शब्द है, सूफी शब्द का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र अथवा पवित्रता। तो यहाँ जो धर्म की बात हो रही है तो वस्त्र की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ये होगा कि सूफी का मतलब है पवित्रता या पवित्र। ठीक, अन्य स्थान पर जब हम सूफी का प्रयोग करेंगे कहीं पर वस्तुओं के माध्यम में या फिर धागा, रुई, रेशम, कॉटन, इसके शब्द में जब वहां पर सूफी का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ होगा शुद्ध ऊनी वस्त्र। लेकिन यहाँ पर हम धर्म से संबंधित मामले में इसको देख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? पवित्रता। जैसे शब्द की जो व्याख्या होती है वो स्थान के हिसाब से बदल जाती है। ठीक, कोई वर्ड है उसको आप एक जगह यूज करिए, वहां पर लैंग्वेज में उसको अलग तरह से डिफाइन करेंगे, और दूसरी जगह यूज करिए तो दूसरी तरह। वर्ड एक ही है लेकिन स्थान बदल जाने से, परिस्थिति बदल जाने से उसके वर्णन में परिवर्तन आ जाता है, उसकी व्याख्या में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी सूफी का मतलब है पवित्रता। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? तो इसके आगे जो हम देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे शब्द जो महत्वपूर्ण है इस धर्म में, जो बार बार परेशान करेंगे समझने के लिए, तो वो जान लेना आवश्यक है कि कौन कौन से शब्द हैं और क्या क्या है शब्द। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? सूफी शब्द का अर्थ देख रहे थे, इसका मतलब क्या होता है हमने इसको समझा है। अब इसके आगे इस धर्म में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में देख लेते हैं, ताकि आगे पूरे धर्म को जब हम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो उन शब्दों को लेके बार बार उलझन ना हो। ठीक, तो पहला शब्द हमारा जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, उसका वो है खानकाह। ठीक, अब मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, बीच में अचानक से आ गया खानकाह, तो अब आपको ढूंढेंगे खानकाह का मतलब क्या है। खानकाह का मतलब ये है कि ये वह स्थान जहां सूफी संत निवास करते थे। ठीक, निवास करते थे, ये हो गया। खानकाह का मतलब क्या होता है कि निवास स्थान, जैसे मठ, मंदिर, ये सारे हो गए, इसमें लोग रहते हैं, धर्म से संबंधित लोग रहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस होता है उनका, धार्मिक लोगों का। ऐसे ही खानकाह होता था सूफी संतों का निवास स्थान। ठीक, इसके बाद अगला आता है शमा। ठीक, समा बहुत सारे गानों में भी प्रयोग होता है, म्यूजिक में भी, और समा परवाना कह के फलाना फलाना ढिमकाना सब आता जाता रहता है, लोग सुनते भी रहते हैं। तो समा का मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं, क्योंकि इस धर्म में इसका बड़ा महत्व है। तो समा का मतलब होता है संगीत गोष्ठी या सूफी समारोह। ठीक, जैसे कहते हैं समा बंध गई, मतलब सूफी समारोह का कार्यक्रम बिल्कुल रेडी टू गो है, यानी तैयार है बिल्कुल कंटिन्यू होने के लिए। ऐसे संगीत गोष्ठी, जैसे इनका जो होता था, क्या होता था कि ये गायन पद्धति पे ज्यादा डिपेंड थे, अपनी बातों को वो मुक्तक के रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो वही था इनके लिए कि जब इनका तरीका ही गायन का है तो इनके लिए म्यूजिक का इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसी में एक धर्म, अगर एक संप्रदाय या इसकी एक अलग शाखा हमको मिलेगी जिसमें हम देखेंगे कि म्यूजिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, संगीत और नृत्य को वो बिल्कुल गलत मानते हैं, जिसका बाद में औरंगजेब अनुयायी भी बनता है। ठीक है, उसको तो हम आगे देखेंगे। लेकिन समा का मतलब होता था संगीत गोष्ठी या सूफी समारोह। इसके बाद अगला आता है मलफुजात। मलफुजात, इसका मतलब होता है सूफी साहित्य। ठीक, यानी जो भी ये साहित्य लिखते थे, लिटरेचर लिखते थे, तैयार करते थे, ठीक, सूफी धर्म से संबंधित होता था, उसको मलफुजात कहते थे। अगर मान लीजिए कहीं आपको शब्द मिल जाए कि मलफुजात से आप क्या समझते हैं, तो उसमें सिंपल था, सूफी धर्म से संबंधित साहित्यिक ग्रंथों को मलफुजात कहा जाता था। ठीक, इसके बाद अगला आता है शरीयत। शरीयत, अगर शरीयत की बात की जाए तो शरीयत का मतलब है इस्लाम की कानूनी पुस्तक। ठीक, इस्लाम धर्म में किसके साथ कैसा न्याय किया जाएगा, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, बुजुर्ग के साथ, बच्चे के साथ, महिला के साथ, मतलब पूरे समाज में मानव के साथ, पशुओं के साथ कैसा बर्ताव करना है, कौन आदमी या कौन सा महिला, कौन सी पुरुष, कौन सा क्या, कुछ जो भी है ह्यूमन बीइंग, वो अपराध करते हैं तो उनको किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, ये इस्लामिक कानून का
वर्णन करती है पुस्तक, जिसका नाम है शरीयत। इसका भी प्रयोग आगे आपको मिलेगा। और उसके बाद अगला आता है फना। फना अभी गानों में सुनते हैं फना हो जाना वगैरह वगैरह, तो फना का मतलब होता है, हिंदी धर्म में कहेंगे तो हो जाएगा मोक्ष। ठीक, जैसे हमने वैष्णव धर्म में पढ़ा कि मोक्ष की प्राप्ति को महत्व दिया जाता था, वैसे इसमें कहा जाता था फना हो जाना। फना हो जाने का मतलब है कि उसी में विलीन हो जाना। जैसे कोई किसी में फना हो जाए मतलब क्या है, वो उसी में समाहित हो जाने की इच्छा रखता है। ठीक है, वैसे फना का मतलब हो जाता है मोक्ष प्राप्त कर लेना। ठीक, अब ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, इन शब्दों को हमने समझा है, इनके बारे में जानकारी ली है। खानगाह का मतलब, समा का मतलब, मलफूजात का, शरीयत का और फना का, इनका मतलब हमने समझा है। अब इनका अगर कहीं प्रयोग होता है आपके पूरे टॉपिक में तो आप उसको समझ पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको इन वर्ड्स को लेके। ठीक है, तो अब आगे आइए हम लोग देखते हैं अपना जो सूफी आंदोलन है उसमें शुरुआत कहाँ से होती है, कौन से महत्वपूर्ण संप्रदाय निकल के आते हैं। तो ये जो सूफी आंदोलन है इसमें दो तरह के सिलसिले हैं। सिलसिले जो है वो दो तरह के हैं, बासरा और बेसरा। ठीक, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था बासरा और बेसरा में क्या अंतर है। 2 नंबर का क्वेश्चन था और मुश्किल से आंसर इसका 2 लाइन में आता है, इससे बड़ा नहीं। बासरा मतलब जैसे कहते हैं बाइज्जत, बाइज्जत का मतलब क्या, इज्जत के साथ। तो बासरा, सरा का मतलब है शरीयत। ठीक, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बासरा का मतलब क्या हो जाएगा, यानी बा शरीयत, बाशरियत मतलब शरीयत के साथ। तो सामान्य से शब्द में अगर कहेंगे तो इस बासरा का मतलब वे लोग जो शरीयत के नियमों को मानते थे। ये हो गए। तो जब हमने देख लिया बासरा का मतलब ये है कि शरीयत के नियमों को मानने वाले, तो बासरा के बाद बेसरा मतलब कहते हैं कि बेइज्जत करके, यानी इज्जत समाप्त करके। ठीक, बेरुखी से मतलब बिल्कुल अविनम्र होकर। ऐसे बे का मतलब अलग हो जाना होगा, तो बेसरा मतलब शरीयत को न मानने वाले। ठीक, तो जो सिलसिला है, जो सूफी संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय जब आगे बढ़ता है तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, 2 हिस्सों में बढ़ता है, बासरा और बेसरा। तो बासरा का मतलब होता है शरीयत में विश्वास रखने वाले और बेसरा का मतलब होता है शरीयत में विश्वास ना रखने वाले। ठीक, अब इसके आगे हम जब देखेंगे, हाँ देख लीजिए यहाँ पर जो अबुल फजल है, अबुल फजल अपने ग्रंथों में वर्णन करता है कि भारत में या संपूर्ण विश्व में सूफी संप्रदाय से संबंधित कुल 14 सिलसिले हुए। ठीक, सिलसिले हुए। अब यहाँ पर सिलसिले का मतलब क्या है, ये है पंथ या संप्रदाय। ठीक, पंथ या संप्रदाय, या फिर ये कह सकते हैं उप संप्रदाय। अगर आप कहें कि जैसे सूफी आंदोलन एक संप्रदाय है, तो संप्रदाय के अंदर संप्रदाय कैसे आ गया, तो ये कह सकते हैं कि सूफी धर्म के, सूफी पंथ के अंतर्गत ये 14 उप संप्रदाय हुए हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे हम देख रहे हैं सूफी आंदोलन है, सूफी आंदोलन क्या है, इस्लाम धर्म के अंतर्गत एक उदित नया संप्रदाय है जो अपने विभिन्न सिद्धांतों के साथ सोसाइटी में आता है, लोगों से कनेक्ट होता है और उसकी कनेक्टिविटी का जो माध्यम बनते हैं वो संत या कवि बनते हैं। ठीक, अब इसका जो मूल उद्गम है वो कहाँ से हुआ, इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक शब्दावली पे ध्यान दिया, बासरा और बेसरा के बारे में देखा, रिलीजियस मूवमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट रहा है उसको देखा है। आगे हम देखते हैं कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, किस देश से हुआ है, तो ये ईरान के फारस से इसका उदय हुआ और
सर्वप्रथम यानी पहली बार कौन सा सूफी संत, जब इसका उदय वहां हुआ तो कौन सा सूफी संत था जिसने भारत की यात्रा की सबसे पहले, तो वो थे शेख इस्माइल खान। ठीक, शेख इस्माइल खान थे जो सबसे पहले भारत की यात्रा करते हैं। ये आते हैं महमूद गजनवी के साथ, यानी 1000 से 1025 ईस्वी के 26 ईस्वी के बीच में, जब वो 17 बार आक्रमण करता है उन्हीं के बीच में एक समय में ये उनके साथ आते हैं। ठीक है, ये कहाँ आते हैं? भारत के लाहौर आए थे। अब लाहौर अभी पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, तो लाहौर में आए थे। तो इस हिसाब से सर्वप्रथम भारत से संबंधित भूमि पर पैर रखने वाला अगर कोई इस्लाम सूफी आंदोलन से संबंधित कोई संत था या भक्त था तो वो कौन था? आने वाला इस्माइल खान थे। ठीक, इतना कंफर्म हुआ। लेकिन ये इसके बाद एक लंबा गैप आता है, लंबा अंतराल आता है, और लंबे अंतराल के बाद दिल्ली सल्तनत काल, यानी दिल्ली सल्तनत काल होता है 1206 से 1526 तक। ठीक, इसमें 1192 ईस्वी में जब गौरी आता है तो गौरी के साथ एक संत आते हैं, और उन संत के बाद से कॉन्टिन्यूअसली इसका डेवलपमेंट इंडिया में शुरू हो जाता है। इसके विचारों का प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। दिल्ली और अजमेर जैसे स्थानों पे खानकाह बन जाती हैं सूफियों की, जहां पर वो अस्थायी निवास करते हैं, और वहीं से वो सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की, चेंजेस लाने के कार्य शुरू कर देते हैं अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने संगीत, वक्तव्य और अपनी गोष्ठियों के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रचार प्रसार करके लोगों को धर्म से संबंधित बातों के बारे में जानकारी देकर इन सभी कार्यों के माध्यम से वो एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास आरंभ कर देते हैं। इसमें एक शब्द और है, मुरीद। ठीक, मुरीद। इसमें जब किसी संत का कोई शिष्य बनता है तो उस शिष्य को मुरीद कहा जाता है। ठीक, उस शिष्य को मुरीद कहा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। ठीक, सूफी संप्रदाय के अंतर्गत हमारे जो उप संप्रदाय हुए हैं, जिनको हम कहेंगे सिलसिला उनकी लैंग्वेज में, तो ऐसे हमारा सबसे पहला चिश्ती सिलसिला हुआ है। अब सूफी आंदोलन का जो पहला सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। ठीक, यानी ये क्या है? एक संप्रदाय है, और ये क्या है? एक उप संप्रदाय है। ठीक, जो इसके अंतर्निहित है। और ये जो सूफी है वो किसके अंतर्निहित है? इस्लाम के। यानी ये क्या है? एक तरह से ये कह लीजिए, ये हो गया इस्लाम, और इसके अंतर्गत कौन सा है? इसके अंतर्गत है चिश्ती, और इस चिश्ती के अंतर्गत ये हो जाएगा सूफी, और इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो सिलसिले हैं इसमें चिश्ती, कादरिया, मदारिया, देवबंदी, नक्शबंदी, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक धर्म है इस्लाम धर्म, उसके अंतर्गत एक संप्रदाय का उदय होता है सूफी संप्रदाय, और उसके अंतर्गत कई सिलसिले इस तरह के आते हैं। जो चिश्ती सिलसिला है इसके संस्थापक ख्वाजा
अबू अब्दाल, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती थे। ठीक, ये जो चिश्ती सिलसिला है इसके संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल, थोड़ा सा दिक्कत होगी, अब्दाल चिश्ती थे। ये कहां पर थे? ये थे फारस में। ठीक, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती चिश्ती सिलसिले की स्थापना करते हैं फारस में। ठीक, उसके बाद में भारत की अगर बात की जाए तो भारत में इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अभी मैंने बताया था कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ एक यात्री आता है और उसके बाद से भारत में चिश्ती जो सूफी धर्म संप्रदाय है वो कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पर विचारक और संत लगातार बने रहते हैं। तो ये वही व्यक्ति थे जो गौरी के साथ आए थे, गौरी के साथ आए थे। सलमान खान को शाहरुख खान वाली गौरी नहीं, ये मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी जो आक्रांता थे, आक्रमण करने आते हैं भारत में, फिर अपने गुलाम को यहाँ की शासन व्यवस्था देकर खुद चले जाते हैं और फिर चले जाने के बाद ऊपर चले जाते हैं, फिर दोबारा ऊपर से कभी वापस नहीं आया आज तक। ठीक है, तो उन्हीं के जो साथ में आए हुए थे ये महोदय मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनके साथ ही भारत में चिश्ती सिलसिला जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद निरंतर इसकी प्रक्रिया आगे चलती रहती है। विभिन्न स्थानों पर इसका विकास हो जाता है, विभिन्न स्थानों पर इनकी पहुंच हो जाती है, पकड़ हो जाती है और लोग उसके संपर्क में आते हैं। इनकी खानकाह, अब आप समझ ही गए होंगे खानकाह का मतलब, यानी इनका जो निवास था वो अजमेर में था। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक, जिसको किछौछे भी कहते हैं, अजमेर में। और इनकी जो दरगाह है ये क्या होता है? निवास। ये कब होता है? जब व्यक्ति जीवित हो, जब व्यक्ति जीवित हो तब ये निवास चाहिए, और जब मर जाए तो ये चाहिए मृत्योपरांत। ठीक, ये दरगाह, ये दोनों इनकी अजमेर राजस्थान में है। ठीक, इनसे प्रश्न जो पूछा जाता है वो यही कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, राजस्थान में। और खानकाह इनका कहाँ था? वो भी अजमेर, यानी रहते यहीं थे, यहीं से अपना पूरा मार्केट नहीं हो कहेंगे, जो भी संप्रदाय से संबंधित गतिविधियां थी वो संचालित करते थे, और वहीं पर उनकी दरगाह, यानी वहीं पर वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए। ठीक, इस तरह से ये छोटा सा इनका बैकग्राउंड है चिश्ती सिलसिले का। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे इनके जो शिष्य थे वो कौन से थे? शिष्य या मुरीद, शिष्य या मुरीद। इनके दो शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। एक थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी, दूसरे थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, और यही कुतुबुद्दीन है जिनके नाम पर कुतुब मीनार बनाई गई। ठीक, यही वो कुतुबुद्दीन है जिनके नाम पर कुतुब मीनार बनाई गई थी। इसके बाद इसके जो अगले संत होते हैं, जो फकीर कहते हैं, संत कहते हैं, अलग अलग शब्दों में उनको बयां करते हैं। तो इसमें अगले जो होते हैं वो होते हैं बाबा फरीद, उनको देखते हैं आगे।
जैसे यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगी आपको कि इनके शिष्य थे बख्तियार काकी, ठीक, और नागौरी, लेकिन इनके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं फरीद बाबा। तो मामला ये है कि जैसे हिंदू धर्म में ले लीजिए तो शिष्य बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक उत्तराधिकारी होता है। वैसे यहाँ पर भी है कि जो इनके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक रूप से जो उत्तराधिकारी हुए वो फरीद बाबा थे। इनको कहते हैं बाबा फरीद, ठीक, बाबा फरीद। इनका नाम था शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर, शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर, ठीक। इनका नाम था शेख फरीदुद्दीन गज है शंकर। इनका जो क्रियाकलाप है उसको देखते हैं हम। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो गुरु ग्रंथ साहब एक पुस्तक हमने पढ़ी थी जो संबंधित है सिख धर्म से। तो इनकी जो कुछ बातें हैं, कुछ बातें गुरु ग्रंथ साहिब में, ग्रंथ साहिब में संकलित है, ठीक। ये इनके सबसे बड़ी विशेषता है। सूफी संप्रदाय के अंतर्गत एक ही सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला, जिसके किसी संत या किसी फकीर, कवि या समाज सुधारक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसकी कही गई बातें गुरु ग्रंथ साहब में संकलित की गई हैं, बाकी और कोई अन्य ऐसा नहीं है। इनके जो शिष्य हुए वो हैं, शिष्य, हम अगर हम शिष्य बताते हैं इसका मतलब आप समझ जाइए। अगर आपको मिल जाता है कहीं मुरीद तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुरीद, इनके जो शिष्य हैं वो हैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक, ये इनके शिष्य हैं। निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य हैं। यही वो हैं जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात महाराज दिल्ली अभी दूर है, ये इन्होंने कहा था, ठीक। तो अगर ये शब्द नहीं आया तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था, तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किससे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, ठीक। तुगलक वंश का जो शासक था उससे कहा था। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। तो उसको पागल या सनकी भी कहा जाता है, हालांकि ऐसा था नहीं। वो अपने समय से बहुत आगे बढ़ के सोचता था, और किसी भी व्यक्ति के बारे में पागल कहा जाएगा जब वो अपने समय से बहुत आगे की सोचने लगेगा। क्योंकि आज के समय में जो भी सांकेतिक मुद्दा उसने चलाई थी उसी का अनुपालन हो रहा है वर्तमान में। बहुत सारे जो एकदम क्रांतिकारी कदम उसने उठाए थे उसको आज के समय में उठाया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। तो हम पागल उसको अगर कहेंगे तो आज के समय में भी वैसे कार्य करने वालों को पागल ही कहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो पागल था, बस ये था कि वो अपने समय से, तत्कालीन समाज से बहुत आगे सोचता था। यही कारण था कि लोग उसको पागल या सनकी भी कहते हैं। तो ये था हुनूज दिल्ली दूरस्थ का कथन इनका। इन्होंने, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में अपनी खानकाह बनाई, ठीक। अभी आपने सुना होगा निजामुद्दीन मरकज के बारे में। ये वही स्थान है जहाँ इनकी खानकाह थी, ठीक है। निजामुद्दीन मरकज, लोग वहां पर आते हैं, विभिन्न स्थानों से तिजारत करते हैं, जियारत करते हैं, और अब उस धर्म के बारे में, गूढ़ रहस्यों के बारे में वहां से जानकारी प्राप्त करते हैं, और फिर उसको लेकर पूरे संपूर्ण विश्व में वापस जाके उनका प्रचार प्रसार करते हैं। एक तरह से धार्मिक आंदोलन एक होता है साइलेंट में, और वो धार्मिक आंदोलन क्या होता है? रिफॉर्मेशन का काम करता है, सुधारक का काम करता है। ऐसे ही विभिन्न धर्मों में, हर धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि लोग किसी स्थान पर एकत्रित होते हैं, वहां से उस
सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण उनके धर्म में, और उसका उनको लेकर के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते हुए उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर है दिल्ली में इन्होंने अपनी खानकाह बनाई। और इसके बाद आते हैं शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। फिर इनके बाद आते हैं अगले संत जो है वो है शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। ठीक, शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी इनके बाद आने वाले चिश्ती सिलसिले के गुरु रहे हैं। ठीक, इनका जो है ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के। देखिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया थोड़ा सा, लेकिन यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं आगे फिर से। और यहाँ पर क्या हमने देखा कि निजामुद्दीन औलिया जो है इनके सी से है शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। ठीक, यहाँ पर कौन था हमने देखा था शासक? वो शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो अगर शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी आ रहे हैं इनके उत्तराधिकारी के तौर पर, तो गयासुद्दीन का भी कोई उत्तराधिकारी आया होगा। वो उत्तराधिकारी था MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ये इनके उत्तराधिकारी थे। इस हिसाब से जो नासिरुद्दीन चिराग दहलवी हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी नहीं, समकालीन थे। ठीक, ये इनके समकालीन थे। इतना समझ में आया? इसके बाद जो अगले आते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के, और साथ ही साथ FST यानी फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में तुगलक वंश का शासक होता है, ये इन दोनों के समकालीन रहे। ठीक, इन्होंने इनकी खानकाह जो थी, वो दिल्ली में थी। ठीक, इनकी खानकाह दिल्ली में थी। अब इस चिश्ती संप्रदाय में एक अंतिम संत और बसते हैं, उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, और वो प्रसिद्धि इसलिए उन्होंने प्राप्त कर ली क्योंकि उनका संपर्क या उनका जो समकालीन का कार्यकाल रहा है वो अकबर से रहा है। ठीक, तो इसके अगले हैं शेख सलीम चिश्ती। ठीक, शेख सलीम चिश्ती हैं, और शेख सलीम चिश्ती जो है वो अकबर के समकालीन है। और अकबर के समकालीन होने के साथ साथ इनके आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था जहांगीर। उसको प्यार से सलीम भी कहते थे। तो ये इनकी जो समकालीनता है वो अकबर से संबंधित है। और इनकी जो खानकाह वो थी फतेहपुर सीकरी। ठीक, इनकी खानकाह फतेहपुर सीकरी थी। अब इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि खानकाह कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। और किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर से। ठीक, बस चिश्ती सिलसिले में इतना ही समझना है। इसके बाद जो हमारा अगला सिलसिला आता है वो आता है सोहरावर्दी। ठीक, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में